हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी तक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स आपको मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल की करवाने वाला हूं, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल इन सभी एग्जाम में मैथ का अच्छा पोर्शन आता है और हम उन सभी क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। परसेंटेज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं मैं, हम एक चैप्टर के कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सभी टाइप की वैरायटी, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी से बेसिक से स्टार्ट करते हुए मेंस लेवल तक के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले परसेंटेज देखिए, आपको परसेंटेज मैं बिल्कुल रेशियो बेस पे पढ़ाने वाला हूँ। कोशिश करें कि एक बार अगर आपको परसेंटेज अच्छे समझ में आ गया तो आपको बाकी अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी में हम रेशियो बेस पे ही सोल्व करने वाले हैं। देखिए परसेंटेज आपको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज का मीन्स होता है 100। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपके 10th में कितने परसेंट बने, आपने बोला 60%, तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि क्या पेपर आपका 100 मार्क्स का था? नहीं, आपका जितने भी मार्क्स का पेपर था आपने उसका 60% प्राप्त किया है। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर था तो आपने उसमें से लिए 60%। अगर आपका 500 का पेपर था तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी। दैट मीन्स आपने 300 मार्क्स लिए 500 में से, ये हो गया 60%। तो मोटा मोटा परसेंट का मतलब होता है कि आप इसको हटा दीजिए और इसकी जगह आप 100 लगा दीजिए नीचे, 1/100, वो हो गया परसेंटेज। ठीक है, अभी देखते हैं धीरे धीरे बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे। आप ये पूरी क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ मैं आपको रेशियोज लिख रहा हूँ, इन्हीं रेशियो से हम स्टार्ट करेंगे आगे। जैसे मैंने लिखा 50%, 50% के लिए इस परसेंट को जैसे ही हटाया मैंने, तो मैंने आपको कहा कि हम नीचे 100 लगा देंगे। तो 50 और 100 ये इससे कट गया और ये आ गया 1/2। इसी तरीके से हम जितने भी मेन जो परसेंटेज हैं, जो एग्जाम में जिनके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम याद कर लेंगे ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच जाए। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कि जो आप बहुत ही सीखना जरूरी है। बस अगर आपको ये शॉर्ट याद है तो आपके 20-30 सेकंड, 10 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन में अगर बचता है, 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ी सी उसमें हेल्प हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, जैसे 25%, 25% के रेशियो देखेंगे तो 25/100। इसी तरीके से ये आ गया 1/4। 10% आप देखेंगे तो 10% आ गया 10/100, ये आ गया 1/10। सेम हम बहुत से ऐसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, जिनकी परसेंटेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम नोट करेंगे और उन्हीं के बेस पर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप जहां बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के इनको नोट कर लेना। मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ जितने परसेंटेज हैं जो हमारे काम आएंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक बेसिक याद करेंगे जिनसे हमारे सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1/2, इसका हो गया 50%। 1/3 ये हो गया 33 सही, 1/3%। 1/4 ये हो गया 25%। 1/5 ये हो गया 20%। 1/6 ये हो गया 16 सही, 2/3%। 1/7 ये हो गया 14 सही, 2/7%। 1/8 ये आ गया 12.5%। सिमिलरली 1/9 ये आ गया 11 सही, 1/9%। और 1/10 ये आ गया 10%। 1/11 ये हो गया 9 सही, 1/11%। और 1/12 हो गया 8 सही, 1/3%। अब इनको निकालते कैसे हैं, सभी आपको बताया। जैसे 50% था, आपने इस परसेंट को हटा के नीचे 100 लगाया, तो 50 से 100 के साथ में जब आपने काट दिया तो 1/2 आ गया। सारी संख्याएं वैसे ही निकली हैं। जब एग्जाम में आपसे अगर कोई बोलता है कि किसी वस्तु को आपने 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पे सेल किया है, सपोज करो उसने आपको कहा कि 9 रुपए की कोई एक वस्तु थी, उसको आपने 33 सही 1/3% लाभ प्रॉफिट पर बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
जस्ट मैं आपको इनका यूज समझा रहा हूँ कि इनको कैसे यूजफुल है, इनको क्यों याद करना है। अगर आपने बस इतने रेशियो याद किए, इससे ज्यादा आपको नहीं करने हैं, तो आपके लिए सफिशियंट है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर पाओगे और देख पाओगे कि आपको यही संख्याएं घूम फिर के दिखने वाली हैं। और इनका यूज लेके हम कौन कौन से रेशियो बना सकते हैं, जस्ट हम अभी उस पर आ रहे हैं। देखिए, ये लिखा आपको 33 से ही 1/3%। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 33×399 प्लस 100/3, ये हो गया 100/3 और ये परसेंटेज साथ में लगा हुआ मैंने लगा दिया। अब आप इसको फिर सोल्व करोगे क्योंकि परसेंटेज हटाओगे, और जब परसेंटेज हटेगा तो आपको उसकी जगह 1/100 करना है। तो फिर इसको आप सोल्व करते तो आप क्या लिखते, इसको 100/3 परसेंटेज को हटा के 100 का डिवाइड कर दे दिया, तो आपका क्या आया, वही 1/3 आया। और उसी चीज को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप सीधा इसको याद कर लीजिए ताकि ये वाला टाइम आपका बच जाए। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं हम। जहां आपको 33 से ही 1/3% को आपने लिखा 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक है, ये जो एक है, ये इस 3 का 33 से ही 1/3% है। ये जो एक है, ये इस 3 का 33 से ही 1/3% है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एक है, ये इस 2 का 50% है, इसीलिए 1/2 लिखा। सिमिलरली 25% के रेशियो हमने लिखे 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 का ये जो एक है, ये है 25%। समझ गए बात। चलिए देखते हैं, छोटा सा एक मैंने क्वेश्चन टाइप से लिया डेमो आपको समझाने के लिए। देखिए इसको, इसमें लिखा है कि 33 से ही 1/3% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा और उसको खरीद के लाया था व्यक्ति 9 रुपए में। उसका क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस है, वो है 9 रुपए। तो आपने देखा, इससे अगर आप सोल्व करोगे तो ये 3 उसका हो गया सीपी। आपको ये नहीं देखना है, बाद में देखेंगे हम। जस्ट हमने परसेंटेज उठाया, उसकी जगह लिखा हमने 1/3, तो ये 3 हो गया सीपी और ये 1 हो गया उसका लाभ। क्यों? क्योंकि ये एक इस 3 का 33 से ही 1/3% है। इसका मतलब कि 3 रुपए में वो खरीद के लाया, ये 3 उसका सीपी था, और 4 रुपए में उसने बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 1 का उसने लिया प्रॉफिट, लाभ। ये एक हमारे रेशियो आ गए 3:4। ठीक है, आप देखिए वो कह रहा था कि क्रय मूल्य 3 रुपए नहीं था, 9 रुपए था। कितना था क्रय मूल्य? 9 रुपए। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से ये आ गया 9, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 12। ऐसा क्यों होता है कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी होगा। देखिए आप एक चीज, 5 = 5 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 15। क्या अभी भी ये इसके बराबर है? नहीं। तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैथ्स में जो एक, अगर ये दोनों रेशियो में है या इक्वल है, तो जो एक इक्वेशन के साथ, एक वर्ड के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमें दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस में रहे। इसलिए हमने ऐसा किया। तो आप देखो, 1 सेकंड में आपने आंसर निकाल दिया। इसके बराबर आपने लिखा 1/3। यहाँ से आपको पता लगा कि 3 रुपए में खरीद के लाया था, 1 का प्रॉफिट हुआ। आपने रेशियो बनाया 3 से 4, लेकिन उसने दे रखा था कि 9 रुपए में खरीद के लाया, तो आपने 3 को बनाया 9, 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी आपने 3 से किया, तो 12 उसका एसपी आ गया। ये आपने आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से हम सभी रेशियो यूज करने वाले हैं। देखिए अभी नेक्स्ट, ये आपके बेसिक रेशियो हैं, ये आपको याद ही करने हैं। ठीक है, इनसे कुछ और रेशियो बनेंगे। जैसे आपसे पूछता है 33 का अगर हम मल्टीपल देखते हैं तो 66 सही 2/3। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 से करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या कहा था कि 5 के बराबर अगर 5 है और इस 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इस 33 सही 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक रेशियो बनेगा 66 सही 2/3 का। 66 सही 2/3 का आ गया आपके पास 2/3। आपको ये याद नहीं करना है, याद यही करना है। जैसे ही आप 66 सही 2/3 देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 33 सही 1/3 से निकला हुआ है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आया है। तो इससे आपको एक रेशियो याद हो गया। 50 से कोई रेशियो, जब 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा, इससे कोई रेशियो नहीं बनना है। 25 से बनेंगे। देखिए 25 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन सकता है, जिसको हमने ऑलरेडी याद कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आएगा। ये हम याद करेंगे कि 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, और इसको भी 3 से किया तो बन गया 3/4, यानी 75% का रेशियो आपके पास आ गया 3/4। एक रेशियो ये निकल के आया। 20 से क्या आएगा? 20, 40, 60, 80, 4 रेशियो आ गए। तो आप देखिए, जब 20 को आप 2 से गुना करोगे तो 40 आया, तो इधर उसका रेशियो बनेगा 2/5, इसको भी 2 से कर दिया। 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% आया, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया 3/5। तो 20 से बनने वाले रेशियो में इधर लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना इनको। 40% के रेशियो क्या बनेंगे? आप बस मन में ध्यान रखना, आपको इसको याद रखना नहीं है कि 20 गुणा 2 40, तो इसका बन गया 2/5, यानी 40% के रेशियो हो गए 2/5। सेम आप इसको 60% बनाओ 20 से, तो 20 3 60, इसको 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिमिलरली ये भी 3 से हो जाएगा। तो 60% के रेशियो बन गए 3/5। ऐसे ही आप 80% के बनाओगे तो 20 चौक 80, तो ये हो गया 4/5। ये 20 से 3 रेशियो बन गए हमारे 4/5। ठीक है। अभी हम आते हैं 16 से ही 2/3 पे। इसका अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं तो 16 दूनी 32, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डबल करेंगे तो। ठीक है। और नेक्स्ट में कोई ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद करना पड़ेगा। यहाँ से आप एक फ्रैक्शन याद कर लीजिए। देखिए, करने में आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इतना ही कीजिए कि कम टाइम में कम एफर्ट में आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये सब याद करके हमने भी मार्क्स लिए, हमने भी पेपर किए हैं, आपको भी इजीली समझ में आएंगे और आप सोल्व कर लोगे। 12.5% से निकल के आएगा। देखिए, 12.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 12.5 का डबल, कितना हुआ 25। उसका तो हमने ऑलरेडी याद कर लिया था, भी रेशियो 1/4। 12.5 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आएगा 37.5, 12 3 36 और 1.5 37.5। तो 37.5% का रेशियो आप याद कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 3 से करूंगा तो हो जाएगा 3/8। ये रेशियो आपका बन गया 12.5 से। फिर आप इसको 4 से करोगे तो 12 चौक 48 और आधा 4 बढ़ गया तो 50% का हमारे पास है। फिर इसको 5 से आप करते हो तो 12 5 60 और आधे को 5 से 62.5, एक रेशियो आपके पास आ गया 62.5%। इसको 5 से किया तो ये आ गया आपका 5/8, क्योंकि इसको जब 5 से करोगे तो 1/8 को भी आपको 5 से करना पड़ेगा। तो 62.5 का आ गया आपका 5/8। ऊपर नोट कर देता हूं मैं, 12.5 हमारा था 1/8। जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 62.5। तो यहां से आपका आ गया 62.5% के बराबर आ गया 5/8। अभी आपको बस इनको याद करना है, इनको कैसे यूज करना है। कम से कम 6 या 7 आपकी ऐसी चैप्टर हैं मैथ्स के, अर्थमेटिक के। 7 के आप ऐसा मानिए कि पूरा अर्थमेटिक मैं इन्हीं से सोल्व करवा दूंगा। 99% क्वेश्चन आपके इन्हीं रेशियो से सोल्व हो जाएंगे। बस आपको इनको अच्छे से लगाना आना चाहिए। कैसे लगेगा वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा। आपको 0 लेवल से आपकी स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, और मेंस तक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे सीजीएल मेंस के प्रत्येक चैप्टर के, ताकि आपको समझ में आएगा कि इन रेशियो को अप्लाई करके क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जस्ट आप अभी इनको नोट कीजिए, जितने मैं आपको रेशियो लिखवा रहा हूँ। 62.5 हो गया, ये 12.5 से बना। कैसे और बन सकता है? 12 छंगे 72 और 3 इसको क्या तो 75, वो तो मैंने 25 से बना लिया था 75 का। 25 थी 75 और ये रहा 3/4, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, इसको 6 से कर लिया, 7 से कर लिया। 7 से करते तो आएगा 12 7 84 प्लस, अगर इसको 3 बार करूंगा तो ये हो गया 3.5। 7 से अगर मैं आधे को किया तो 3.5, यानी कि ये हमारा एक रेशियो बन गया 87.5% का। इसको 7 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हमारा आ गया 87.5%। और 87.5% कितना होगा भाई? इसको जब 7 से किया है तो इसको भी 7 से करेंगे, तो ये आ गया 7/8। 12 के साथ आपको 3 रेशियो याद करने हैं 12.5 के। एक था 37.5%, एक 62.5% और एक 87.5%। ये गिने चुने रेशियो हैं, यही घूम फिर के आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है। चलो अभी हम एक छोटा सा
आप इसको नोट कर लीजिए या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए इनको कैसे यूज लेंगे हम। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपका। ये है आपका 50%। मैंने कहा आपसे कि मैं एक वस्तु को 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप फॉर्मूले अगर आप लगाओगे, मैंने बोला कि मैंने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, 100 रुपए मेरा है क्रय मूल्य, 50% मैंने उस पर लिया लाभ, तो मुझे उसका विक्रय मूल्य बताओ। आप सभी जानते हो इस चीज को कि 100 रुपए पे 50% प्रॉफिट लिया तो मैं 150 रुपए में उसको सेल कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि आपने इसको सोल्व कैसे कर रहे हो। आप प्रॉपर बुक से सोल्व करोगे तो विक्रय मूल्य हो गया बराबर क्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये मैं रख कर देता हूं इधर से, ठीक है, लाभ या हानि। ऐसे करके आप विक्रय मूल्य निकालते हो। अगर आप सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने लगे एग्जाम में, ऐसे ही सोल्व करोगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा और सोल्व करने में भी थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसे प्रतिशत दे दिया आपको 62% तो इनको आप फॉर्मूले से अगर लिखोगे 62.5 फिर प्रॉफिट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको रेशियो मैंने नोट किए हैं और इन्हीं रेशियो से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100, ऊपर आ गया 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस लाभ, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस हानि यानी कि लॉस। ठीक है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। मैंने लिखा विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या था, कितने रुपए में खरीदी मैंने वस्तु को, 100 रुपए में, इंटू नीचे लिखा मैंने 100, ऊपर लिखा मैंने 100 प्लस लाभ, क्योंकि यहाँ लाभ हुआ है 50%, तो मैंने लिखा 100 प्लस 50। ठीक है, ये हो गया मेरा 150 और ये मेरा 100 से 100 कट गया, तो मेरा विक्रय मूल्य आ गया 150 रुपए। ये होता है प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करने का एक फॉर्मेट। लेकिन अगर हम सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सोल्व करने लगे तो 30-40 सेकंड में जो मैथ का क्वेश्चन हमें करना होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती, बोल देता लाभ मैंने विक्रय मूल्य पे लिया, कुछ भी इसके साथ में एक स्टेटमेंट चेंज कर देगा कि 4 पेन के साथ 1 पेन फ्री कर दिया, इतने स्टेटमेंट हैं, जैसे ही चेंज हो आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, और फिर उन सब फॉर्मूलों को एक बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम में आपको अप्लाई करके आंसर निकालना, साथ में एग्जाम का प्रेशर होता है, मुझे सारी चीजें मैंने फेस की हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वो। इसीलिए आप बिल्कुल रेशियो बेस्ड पे इनको याद कीजिए। रेशियो की एक सबसे अच्छी विशेषता है, अगर आपने इनको अप्लाई करना सीख लिया कि हर क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा, 90% क्वेश्चन पे भी अप्लाई करना आपने इनको सीख लिया, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी अर्थमेटिक टिप्स पे होगी। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, कोई भी किसी भी एग्जाम के उठाइए, अर्थमेटिक के 100% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम रेशियो से ही सभी सीखेंगे, और मैंने पूरी मैथ रेशियो से की थी, अर्थमेटिक, और आपको भी मैं कोशिश करूंगा इसी से सिखाने की। जस्ट आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। आज ही मैंने, ये मेरी पहली क्लास है, आप इसको बस बेसिक मैंने इसमें अभी ये बताया आपको कि रेशियो कौन कौन से हैं और हमें इनको याद करना है और इनको अप्लाई कैसे करना है, वो हम अभी बाकी जो क्लासें आएंगी उनमें जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु को मैंने 20% की हानि पर बेच दिया। अच्छा, अभी जो आपको मैंने बताया था कि क्रय मूल्य था 100 रुपए, लाभ हुआ उस पे 50%, ये क्रय मूल्य है सीपी, पोस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया था 150 रुपए। अभी सोल्व किया हमने। अब एक चीज देखिए, जब रेशियो आपने अगर याद कर लिए हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपको रेशियो से अगर आप सोल्व कर रहे हो, आपने देखा लाभ कितना हुआ 50%, 50% के रेशियो बस पता होना चाहिए कितना हुआ 1/2। नहीं भी पता है तो कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस ऐसा नहीं है, 50/100 ये आ गया 1/2। बस ये एग्जाम में ऐसा मत करना, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, जिससे कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है,
तो आपने 50% के रेशियो लिखे 1/2। फिर बता देता हूं इसका इससे क्या संबंध है। ये जो 1 है इस 2 का 50% है। ये जो 1 है ये इस 2 का 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए की आपने अगर कोई वस्तु खरीदी और 50% लाभ हुआ, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बेचोगे आप? 3 रुपए में। 2 रुपए की खरीदी और 3 में बेच दी। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और आपने कितने रुपए का लाभ लिया? 1 रुपए का। अब इससे देखिए आप कितने क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। जस्ट आपने एक इस स्टेटमेंट से ये रेशियो बना लिया कि आपको किसी वस्तु पर 50% का लाभ हो रहा था। आपने इसे स्टेटमेंट बना लिया कि 2:3, 1 का हो गया लाभ, क्योंकि 50% के रेशियो थे 1/2। 2 रुपए में खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो 3 रुपए में बेच दी। अब पेपर वाले की मर्जी है, वो क्या डाटा देगा आपको। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको कोई क्रय मूल्य दे देगा, सपोज करो उसने क्रय मूल्य दे दिया कि 100 रुपए है, तो भाई 2 रुपए को वो 100 रुपए कह रहा है, यानी कितने से मल्टीप्लाई किया? 50 से। इसमें 2 ही बचे रेशियो, एक तो ये बच गया, एक ये। इसको आप 50 से कर दोगे तो लाभ आ जाएगा कितने का? वो 50 का, अगर 100 क्रय मूल्य था तो। और विक्रय मूल्य निकालोगे तो आप इसको भी 50 से कर दोगे तो कितना आ गया? 150। हो गया सोल्व। अब सपोज करो आप सेम यही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 50% का लाभ हो रहा है। ये दोनों हटा देता हूं मैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बस मैंने ये देख के ये स्टेटमेंट बना दिया। मैंने बोला उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 27 रुपए है, तो क्रय मूल्य बताइए। अब आपको क्या दिया इसमें? विक्रय मूल्य। जैसे ही आपने लाभ देखा आपने 1/2 लिखा 50% की जगह। 2 पे 1 का लाभ हुआ, आपने लिखा 2 से 3। ठीक है। अब की बार आपको दिया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दिया? 27। आपका कितना है? ये एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो आपके हिसाब से विक्रय मूल्य 3 रुपए है, लेकिन पेपर वाला विक्रय मूल्य बोल रहा है 27। तो आप इसको 27 कर दीजिए। तो क्या करना पड़ा आपको? 9 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सीपी 18 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 18। तो देखिए 18 रुपए की उसने 27 में बेची, तो लाभ ऑटोमेटिक 9 का आ गया। और वैसे भी यहाँ 1 था, हम सबको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 9 से करते तो हमारा यहाँ से भी लाभ 9 रुपए ही आया। ठीक है। तीसरा इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? वापस से मैं सब हटा देता हूं। यही क्वेश्चन है। आपसे कहा कि लाभ हो रहा है 50%, ना क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य दिया, आपसे दोनों पूछना चाह रहा है। लेकिन उसने ये कहा कि 50% लाभ हो रहा है, और उस लाभ का जो मूल्य है, पैसे में जो लाभ है, उस लाभ की जो वैल्यू है पैसे में, वो उसने दे दी कि उसको 1200 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ उसको? 1200 रुपए का। तो आप देखिए, आपको तो जस्ट इतना समझाया मैंने कि आपको एक रेशियो उठाना है प्रॉफिट का या लॉस का। आपने क्वेश्चन में देखा कि उसको लाभ हुआ 50%, आपने ये रेशियो उठाया। 50% बराबर आपने लिखा 1/2। 1/2 का मतलब हुआ कि 2 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लाभ, यानी उसने 2 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया? 3 में। 1 का हो गया लाभ। या तो आपको क्रय मूल्य देगा, या विक्रय मूल्य देगा, या आपको लाभ देगा। इन तीनों में से एक आपको वैल्यू देगा, और बाकी की कोई भी 2 वैल्यू पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। इस बार उसने दिया है कि जो उसको लाभ हुआ है उसकी जो अमाउंट है वो 200 रुपए है, यानी इस 1 के बराबर। लाभ तो 1 का ही हो रहा है हमारे हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उस 1 की वैल्यू उसने दी 200 रुपए। तो जब एक रेशियो की वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 गुना 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई 400। 200 से मल्टीप्लाई हुआ ना एक, तभी तो 200 बना। और इसको भी हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई 600। आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो 400 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य पूछता तो 600 रुपए हो गया। थोड़ा बहुत आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, एक बार तो समझ में आना तय है। आप बस हौसला रखिए और साथ में देखते रहिए। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है थोड़ी बहुत, उनका बेसिक और क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए। देखिए थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा सा टाइम लगना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कंपटीशन हो बढ़ ही रहा है।
बहुत कम वैकेंसी निकल रही हैं, तो उसके बाद भी लोगों की संख्या काफ़ी रहती है, तो आपको थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। जिनकी अच्छी तैयारी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, जब मैं 30 से 40 क्वेश्चन से क्रॉस करूंगा उस टाइम के क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज वगैरह सब चलता रहता है, मुझे ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सिलेक्शन मैटर करता है। तो 30 या 40 क्वेश्चन के बाद में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो काफ़ी अच्छे लेवल के, जो मेंस के लेवल के हैं वो करेंगे। 10-12 क्वेश्चन तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो एमटीएस में आते हैं, सीएचएसएल में आते हैं। ऐसी बात नहीं है, एमटीएस और सीएचएसएल में भी बहुत कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीजीएल मेंस में भी कभी नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन एक मेरा पैटर्न रहेगा कि मैं इजी टू टफ की तरफ, इजी टू हार्ड की तरफ चलूंगा। तो अब धीरे धीरे जहां से आपको सुटेबल हो, जैसे आपको लगे कि आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर या उपयोगी सिद्ध होता है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, देखिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन एक है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है, दैट मीन्स आपसे दिया है कि y का 80% क्या है, x। जस्ट आपको इसको ऐसे की ऐसे ही नोट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। y ये हो गया मल्टीप्लाई इसका 80%, 80% आप सीधा लिख लीजिए। ने आपको अभी बताया था मैंने कि 20% के रेशियो होते हैं 1/5। 20% 1/5 आपको अभी मैंने नोट किया था। अगर 1/5 है तो 80% कितना हो गया भाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 80, तो ये आ गए 4/5। और यहाँ भी आप इसको जब काटोगे तो 4/5 ही आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेशियो आप इसलिए याद कर लीजिए कि ये जो टाइम है 20 सेकंड का, आप 80/100 लिख रहे हैं, फिर काट के 4/5 लिख रहे हैं, ऐसा मत करो। ये आप याद कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। ये आपको दिया है y, इसको आपने काट दिया, इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। तो आपको x और y के रेशियो मिल गए। यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि x का कितना प्रतिशत y है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। अभी x y के रेशियो क्या हो गया आपके, ये बताइए। ये x है, बिल्कुल बेसिक से अगर चलते हैं तो इस y को इधर जाएगा तो नीचे आएगा, यानी ये बन गया x/y बराबर आपके पास था 4/5, यानी x और y के रेशियो आपके आगे 4/5। किसी को यहाँ नहीं समझ में आया हो, कुछ भी नहीं किया है, y इंटू 80% था उसको लिखा 4/5, ऐसे भी लिख सकते थे 80/100। इसको 20 से काट दिया 4, ये आ गया 5, ये बन गया y इंटू 4/5 बराबर x। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। जैसे इसका रेशियो बनाया मैंने तो लिख दिया मैंने x, इसके नीचे y इधर गया तो नीचे आ गया डिवाइड में, x/y बराबर 4/5। मेरे पास x और y के रेशियो आ गए। अब ये जो मर्जी पूछे, y का x कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत कम है ज्यादा है, उसकी मर्जी क्या पूछे, हम जो पूछ रहे हैं वो निकाल देंगे। उसने पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, देखिए x का पूछा आपसे, यानी इस 4 का कितना प्रतिशत है, 5, तो आप लिख दीजिए 5 इस 4 का, क्योंकि x के रेफरेंस में पूछा है x का, इसलिए मैंने x को नीचे लिखा है, इंटू 100। और ये आ गया 25 से इसको काट दिया, 25 चौक 100, ये आ गया 125%। x का कितना प्रतिशत y है। अच्छा आपसे ऐसे भी पूछ सकता था ये, सेकंड मैं अपने खुद ही आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है। आपसे ये पूछ सकता था कि x से कितना प्रतिशत ज्यादा है y, तो आप बताइए कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितने पे, 4 पे, तो आ गया 1/4, 25% ज्यादा है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि y का कितना प्रतिशत x है, अब पूछा y का, अगर y का पूछा है तो y नीचे आएगा, x का पूछा है तो x नीचे आता। अभी पूछा आपसे कि y का, ध्यान दीजिए इस चीज पे, y का कितना प्रतिशत x है, x है 4, x ऊपर लिखा, किसका पूछा था, y का, जिसके रेफरेंस में पूछेगा उसको हम नीचे लिखेंगे 4/5। और 4/5 आपको पता है कितना परसेंट, 80%। जिसको नहीं पता है यहाँ मल्टीप्लाई 100 से करोगे
तो 20 5 100 और 20 × 4 80 आ गया। ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। देखिए आप एक छोटा सा मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम केवल टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल ही सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था। और अभी वही बात है जो मैं आपको छोटी सी समझने की चीजें देखना। 100 क्वेश्चन आते थे पहले मेंस में, अगर 100 क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं तो भाई मुश्किल से 20 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो टाइम टेकिंग होते थे, जो टफ होते थे। टफ तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेते थे, कैलकुलेटिव होते थे। बच गए 30 क्वेश्चन, वो होते थे मॉडरेट, उसमें हल्की सी ट्रिक और हल्का सा टाइम लगना होता था। 50 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बिल्कुल इजी होते थे, उसमें ये पूछ सकता था। और आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको 20-30 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी मिलेंगे, जो आप सोच नहीं सकते कि मेंस में आएगा। वो इसीलिए देते हैं आपको कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, आपने सभी टाइप के क्वेश्चन अच्छे किए हैं, तो आप उसको कम टाइम में करके निकल जाओगे। तो एक तरीके से आपका टाइम बच गया और उस टाइम को आप टफ क्वेश्चन में यूज ले सकते हो। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि इजी क्वेश्चन मुझे सोल्व नहीं करने, वो इजी क्वेश्चन ही आपका टाइम बचाते हैं टफ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अगर वो पेपर में नहीं आएंगे और सारे ही क्वेश्चन टफ दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका एक टाइम के अंदर पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये मैथ की एक विशेषता है, जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपका टाइम कम होता जाएगा बहुत। और सबसे पहले आपको बेसिक चीजें हैं, आपको लगभग 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक के टेबल याद होने चाहिए। वैसे तो होना तो 30 तक ही चाहिए, लेकिन कम से कम 20 तक होना चाहिए। और कुछ बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ में जब हम पढ़ते रहेंगे तो बीच बीच में आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, किसी संख्या का 20%। आपसे बोला किसी संख्या का 20%। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कोई संख्या है एक x, किसी संख्या का 20%, इसका कितना प्रतिशत, 20%। 120 है, कितना है जी, 120। अब आप इस 20% को 1/5 भी लिख सकते थे, x इंटू 1/5, क्योंकि ये इसका रेशियो है। हो गया 120। ये मैंने मान लिया कि वह संख्या कौन है, वह संख्या है x। आपको पूछ रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20% की जगह लिखा है 1/5, क्योंकि इसका रेशियो है, बराबर 120। तो x की वैल्यू आ गई, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ गई 600। ठीक है जी। पूछा क्या है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। अब आपके पास संख्या आ गई है, इसका 120% कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो निकाल लीजिए आप, 600 इंटू 120/100। इसका भी आप रेशियो लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन आप इसको काट दीजिए, सीधा आ गया 12×72 720। ये आपका इसका आंसर आ गया 720, डी ऑप्शन। समझ गए होगे आप, बहुत ही आसान था। दोबारा देख लीजिए एक बार। आपको कहा था कि किसी संख्या का 20% 120 है, आपने लिखा कि x इंटू 120, मैंने वो मान लिया कि वो संख्या है x इंटू 20% बराबर 120, x इंटू 20% की वैल्यू रखी 1/5 बराबर 120, x बराबर आ गया 600। अब आपके पास वो संख्या अगर आ गई है, अब आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, तो आपने निकाल दिया 600 इंटू 120/100, 720। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है, सबसे पहले आप 25% के रेशियो लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करता हूं मैं। आपने लिखा 25% बराबर 1/4। आपको कहा है कि छोटा है, इसका मतलब एक संख्या है 4 और एक उससे 25% कम है। और देखो 4 का 25% क्या है, एक कम है, यानी कि एक संख्या 4 है और एक 3 है। जब भी कम की बात हो रही है तो 25% के रेशियो लिखे आपने 1/4। एक संख्या 4 है और एक उससे 25% कम, यानी इस 4 से एक कम, तो एक होगी 3। अब डिसाइड करते हैं कौन x है और कौन y है। जब भी आपको ऐसा दे कि a b से 10% ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, 10% लिखा, उसके रेशियो आ गई 1/10, एक होगी 10, एक होगी 11। बाद में डिसाइड करना कौन x है, कौन y है, कौन a है, कौन b है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा कि हम प्रतिशत उठाए
उससे कम या ज्यादा जो बोल रहा है उस रेशियो में हमने संख्याएं लिख दी। उसके बाद हम देखेंगे कौन एक्स और वाई है। जैसे एक साथ में वो लिखता हूँ कि 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो आप क्या करते हैं 25% का रेशियो आ गया 1/4, एक हो गई 4 और एक ज्यादा कर देते, एक हो गई 5। अब देख लेते जो ज्यादा है ए और कम है वो बी, जो भी वो साथ में आपको देगा वो नोट करेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे थे जस्ट आपको दिया है एक्स वाई से 25% छोटा है, तो आपने लिख दिया एक 4 हो गया एक 3 हो गया। अब छोटा कौन है, एक्स वाई से 25% छोटा है, इसका मतलब एक्स छोटा है, तो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो वाई एक्स से कितना अधिक है, एक्स से, किससे पूछा है, एक्स से, तो बेसिक बेस में कौन आएगा वैल्यू एक्स, और कितना ज्यादा है वाई एक्स से कितना अधिक है, तो एक अधिक है तो हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि आपको पूछा था एक्स से और एक्स की वैल्यू 3 और 1/3 आपको पता है 33 सही 1/3, इसका आपका आंसर आ गया 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूँ मैं बहुत स्लो ही पढ़ा रहा हूँ अभी, जस्ट की बेसिक है, आपको एक बार समझ में आ गया ये चैप्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो बाकी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बार आपको रेशियो समझ में आ गए तो हम सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, यदि ए का 60%, ए का 60% के क्या रेशियो हो गए 3/5। देखिए 60 आएगा 20 के मल्टीपल में, 20% के रेशियो थे 1/5, इसको 60 करना था मुझे तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने 3 से कर दिया, तो मेरे बन गए 60% के रेशियो 3/5। ये मैं बार बार सभी क्लासों में नहीं सोल्व करने वाला हूँ रेशियो, जस्ट मैंने एक बार बता दी है, मैं सीधा जहां भी 60% आएगा मैं 3/5 लिखने वाला हूँ। आप खुद भी देख लीजिए 60% से क्या निकल के आएगा 60/100, ये इससे कट गया और ये जब कटेगा 2 से तो 3 और ये आ गया 5। ये टाइम बचाने के लिए हमें डायरेक्ट 60% की जगह 3/5 याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ए का 60% बराबर है बी का 3/4, बी का 3/4, तो ए और बी के रेशियो पूछे। ठीक है, इजीली सोल्व हो रहा है, देखिए 3 से 3 कट गया। किसी को दिक्कत है कि 3 से कैसे कटा, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसलिए 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही काट दिया। आपको रेशियो चाहिए ए रेशियो बी, ए ये जब बी नीचे आएगा यहाँ पे आपके पास 5 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 5/4 आ गया आपका ए रेशियो बी। ए रेशियो बी आपका हो गया 5/4। समझ में आ रहा होगा आपको, दोबारा देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए का 60%, ए इंटू 60% की वैल्यू लिखी मैंने 3/5 बराबर है बी का इंटू 3/4। अगर आप ये भी देखेंगे तो कितना प्रतिशत है, 1/4 25% होता है और 3 लग गया, इसका मतलब ये भी 75%। वो चाहता तो ऐसे भी बोल सकता था इसको कि ए का 60% बराबर है बी के 75% के, लेकिन उसने एक जगह प्रतिशत बोला, एक जगह रेशियो उसने खुद ने दे दी, तो जैसा भी कहेगा हमें वैसा ही सोल्व करना है। ए रेशियो बी 3 से 3 कट गया, ए बी इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया, तो आपके पास ए रेशियो बी की वैल्यू आ गई 5/4, जो कि डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको फिर वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने 3rd नंबर पे किया था कि ए बी से 40% अधिक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी क्या होगा। देखिए आपको कहा है कि ए बी से कितना अधिक है 40%। जब भी ऐसा दिखे, अभी मैं आपको बता रहा था आपको प्रतिशत उठाना है सीधा, और 40% का रेशियो हो गया, जब 20% क्या होगा 1/5, तो 40 का हो गया 2/5, 40 का रेशियो आपने लिख दिया 2/5। ठीक है, क्या कहा आपसे कि 40% अधिक है, एक संख्या 5 है और एक उससे 2 अधिक है, इसका मतलब एक 5 है तो एक संख्या होगी 7, ये जो 2 अधिक हो गया तो ये उसका 40% अधिक हो गया।
ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए जो है वो अधिक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, एक स्टेटमेंट और दिया है, और बी सी से 20% कम है। देखिए 20% के रेशियो क्या हो गए, 1/5। कम है इसका मतलब एक संख्या 5 है और एक उससे एक कम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक 5 और एक 4। अब देखते हैं कौन बी होगा और कौन सी होगा। इसमें बोला है बी सी से 20% कम है, यानी बी कम है तो ये कम वाली वैल्यू होगी और ये सी। हमारे पास दो रेशियो आ गए, यहाँ से ए बी का रेशियो आ गया, यहाँ से बी सी का रेशियो आ गया। अभी हमें इनको बस एक साथ सेटल करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व। जब आपके पास दो रेशियो हों उनको सोल्व करने के लिए आप ऐसे नोट कीजिए तीनों को, ए बी और सी। ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है 5। सेकंड रेशियो में बी की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 5। आप देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आपकी ब्लैंक है, जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है उसको आप यहाँ नोट कीजिए, और यहाँ जो ब्लैंक है उसमें नियरेस्ट वैल्यू को नोट कीजिए 4, और आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28 रेशियो, ये आ गया 20 और ये आ गया 25, आपके पास रेशियो आ गई। अब वो चाहता आपसे ए बी सी तीनों पूछता, तो अब तीनों का आ गया 28 रेशियो 20 रेशियो 25। उसने पूछा है ए और सी का रेशियो, तो ए आ गया 28 और सी आ गया 25, यानी ए और सी का रेशियो आपका आ गया ऑप्शन ए 28 रेशियो 25। देखिए हम अभी इसी क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन से ज्यादा करने वाले क्वेश्चन हम परसेंटेज में, और सभी बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। धीरे धीरे जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है मैं अपने खुद के नोट्स भी करवाऊंगा, मैं उनकी पीडीएफ स्कैन करके आपके साथ शेयर करूंगा। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहां भी कोई इश्यू है, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप मुझे 100% कमेंट करके बताइए कि कहाँ इश्यू है, मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक टेम्परेरी सेटअप हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।